नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश की आजादी में स्वतंत्रता सेनानियों और कई महापुरुषों का योगदान, लेकिन इतिहास के पन्नों को टटोला जाए तो कुछ महापुरुषों को इतिहास के पन्नों से क्या वाकई में मिटा दिया गया? क्या संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा ने जिस तरीके से परिवारवाद पर प्रहार किया और सवाल उठाया कि पूरे देश को एक सूत्र में बांधा, उसको उचित सम्मान क्यों नहीं मिला? और इतिहास के पन्नों सरदार पटेल के योगदान को मिटाने का काम क्यों किया गया? मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि आखिर आजादी में एक ही परिवार का क्यों गुणगान किया जाता है? क्या देश की आजादी में सिर्फ एक ही परिवार का योगदान? आज बात इसी में। देश की आजादी में केवल एक ही परिवार का योगदान और उसका गुणगान किया जाता है कि जिस महापुरुष ने देश के लिए इतना कुछ किया, उसे भुला दिया गया था। क्या वाकई में जिस तरीके से आजाद भारत की नींव रखी गई, उस आजाद भारत के अंदर हर उस पिलर को दरकिनार कर दिया गया जिसके ऊपर आजाद भारत की मजबूत नींव थी? क्या वाकई में ऐसा हुआ? आज बात इसी मुद्दे पर और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रताप राव जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी और राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी। देवेंद्र जी, शुरुआत आपके साथ। क्या वाकई में आजादी के बाद, क्योंकि कुछ चीजें सही हैं कि भाई जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न बहुत देरी से मिला, इसके अलावा जिन्होंने संविधान लिखा, और मैं संविधान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज संविधान दिवस है, उन बी.आर. अम्बेडकर साहब को भारत रत्न बहुत बाद में मिला, लेकिन एक परिवार में लगभग सभी को भारत रत्न से नवाजा गया। क्या वाकई में आपको लगता है कि उस दौर के कई महापुरुष ऐसे थे जिनका किरदार बहुत बड़ा था, लेकिन सम्मान उतना ना किताबों में मिला ना धरातल पर मिला? देखो विजेंद्र, ये इशू तो बिल्कुल तत्व वाला है कि निश्चित रूप से कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका स्वतंत्रता में योगदान बहुत ज़्यादा था और जिनके प्रति इतिहास और मैं समझता हूं कि हमारी बाद की लीडरशिप उतनी उदार नहीं थी, और ये हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से आता भी है। जहां तक एक परिवार का सवाल है कि भाई उसका योगदान क्या इतना था कि उनका गुणगान कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो निश्चित रूप से एक बात तो मैं आपको बता दूं कि जो सत्ता में होता है वो उसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों करता है। जो अपने, और दूसरी बात यह है कि अपने नाम को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताने का जो ये रहता है, ये लगभग सब एक औसत आदमी के दिल में ये बना रहता है कि मेरा सब लोग गुणगान करें और प्रचार हो। तो मैं नहीं समझता कि उससे कोई गांधी परिवार कोई बहुत ज़्यादा ऊपर उठा हुआ था कि हमारे बारे में ज़्यादा न प्रचारित हो, लेकिन वो भी उसी तरह का था। पर जैसे जहाँ तक अब आज के दिन हमारे देश में सवाल ये है कि जब संविधान दिवस के मौके पर जब हम चर्चा करने बैठते हैं, तो क्या हमारे सामने ये मुद्दा महत्वपूर्ण है कि भाई इतिहास में किन के साथ नाइंसाफ़ी हुई और किन के साथ ज़रूरत से ज़्यादा जिनको बेनिफिट दिया गया, या हमारे सामने ये सवाल होना चाहिए कि संविधान उस दिन और आज के दिन के संविधान में क्या फ़र्क है, कितना हम उसको संरक्षित कर पाए हैं, क्या पहले वाली पीढ़ी ज़्यादा उसके प्रति समर्पित थी या कि आज की पीढ़ी ज्यादा समर्पित है? मैं समझता हूं कि शायद मैं 9:30 बजे संविधान पर ही प्रोग्राम कर रहा था, मैं रिसर्च कर रहा था देवेंद्र शास्त्री जी, मैं चौंक गया। आप सोचिए, हमने आजादी किससे ली? अंग्रेजों से आजादी ली। कंफर्म है ना सर? ये तो बिल्कुल, ये तो कंफर्म है। चलिए, हमने आजाद भारत का संविधान लिखा, और हमारा मूल संविधान कौन सी भाषा में लिखा गया? इंग्लिश में लिखा गया। और हमारी भाषा क्या रही? और उसके बाद हिंदी में भी लिखा गया। हिंदी में कितने सालों बाद? हिंदीकरण नहीं, कितने सालों बाद? नहीं, साथ में हुआ ना सर, एक लंबा अंतराल रहा है। साथ में ही हुआ है, एक लंबा अंतराल रहा है। हिंदी और विजेंद्र, जब अडॉप्ट किया गया तो हिंदी और इंग्लिश के संस्करण साथ साथ अडॉप्ट किए गए हैं।
इसलिए आप उतना वो मत डालिए उसमें भाषा के आधार पे। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से ज़्यादातर लोग अंग्रेजी के इंग्लैंड में पढ़े हुए लोग जो है, जैसे खुद अम्बेडकर, तो निश्चित रूप से अंग्रेजी जी। देखिए, मैं आपके ज्ञान को क्वेश्चन तो करूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको तथ्य दे देता हूं जी। 1950 में हिंदी में लिखा गया था, 1950 में, और भारत ने अडोप्ट कब किया है आप जानते हैं? 1987 में अडोप्ट हुआ है सर। 1987 में, 37 साल बाद जो आप कह रहे हैं ना पैरेलली लिखा गया, आजाद भारत में उसकी मूल भाषा हिंदी के अंदर 37 साल बाद हुआ है सर। मैं यूं ही कुछ नहीं कहता हूं, और यह पीड़ा है। आप महापुरुषों को दरकिनार कर देंगे, अब भाषा को दरकिनार कर देंगे। वाकई में आज उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज का भारत अलग है, वो सबको साथ लेकर चल रहा है। लेकिन ये सवाल क्या कभी खत्म हो जाएंगे कि जिन्होंने आजाद भारत को एकजुट किया उनको ही भारत रत्न नहीं मिला, जिन्होंने संविधान लिखा वो ही भारत रत्न नहीं हो पाए? राजेंद्र मेघवाल जी, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि भाई एक परिवार को टारगेट किया जाता है। मैं कह रहा हूं एक परिवार को बेनिफिट भी तो मिले हैं उनकी सत्ता के अंदर। क्या इस बात को किसी भी सूरत में आप झुठला सकते हैं कि भाई हम अंग्रेजों से आजाद हुए, संविधान की मूल कॉपी अंग्रेजी में हमने थमा दी? जिन्होंने हमें अखंड किया वो भारत रत्न नहीं हुए, जिन्होंने हमें संविधान दिया वो भारत रत्न नहीं हुए। उनके नाम से उस दौरान मुझे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं तो था ही नहीं, लेकिन किताबों में पढ़ता हूं बहुत ज्यादा योजनाएं नहीं थी, या कहूं कि थी ही नहीं, और सारी एक परिवार से जुड़ी हुई थी। ऐसा क्यों? देखिए विजेंद्र जी, जिनका कोई लेगेसी नहीं है या जिनकी कोई विरासत नहीं है या जिनका कोई आज़ादी के आंदोलन में या देश के नवनिर्माण में योगदान नहीं है, वे लोग सरदार वल्लभ पटेल का योगदान सुन लीजिए ना। देखिए आप बोल चुके ना, मैं आपको वही बता रहा हूं। आज जो जिस पे आपने डिबेट रखी ना, उस विचारधारा के बारे में बात कर रहा हूं। दो विचारधाराएं चली है, एक कांग्रेस की विचारधारा, दूसरी हिंदू महासभा की विचारधारा। हिंदू महासभा ने लगातार आज़ादी से पहले मुस्लिम लीग के साथ में सरकारें बनाई और हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे या हमारे जो आज़ादी के आंदोलन थे उनका विरोध किया। अब सरदार पटेल ने मतलब 4 फरवरी 1948 को जब संघ पे प्रतिबंध लगाया था, तब उन्होंने कहा था कि मुझे बड़ी पीड़ा हुई जब मुझे ये पता चला कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद में संघ के मुख्यालय पे मिठाइयां बांटी गई। और ये बात सरदार पटेल ने कही। उन्होंने कहा कि हम ये जो इनकी नफरत और ये जिस तरीके से हथियार बांट रहे थे, जिस तरीके से नफरत की बात कर रहे थे, आपस में लड़ा रहे थे, उसकी वजह से गांधी की हत्या का माहौल बना। ये सरदार पटेल ने, आप इतिहास को पढ़ लीजिए। अब ये इतिहास तो पढ़ते नहीं है क्योंकि इनके कलंकित है। 1900 सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, भारतीय बात सुन लीजिए ना। आपने बहुत कह रहा हूं कि जिन्होंने लिखा और जिनको आप कोट कर रहे हैं, कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि भाई उनको भारत रत्न दे देते हैं, सुन लीजिए, उनके नाम से 50 योजनाएं कर देते हैं? सुन लीजिए, कभी नहीं हुआ। 1924 के अंदर 60 रुपए की मासिक पेंशन सावरकर जी को मिलती थी या नहीं मिलती थी बताइए? और 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना। जो मैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहा हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल आरएसएस के थे या हिंदू महासभा के थे? आप इस बात के आप बताइए ना, आप ये बताइए पहले। आप हिंदू महासभा के थे, आरएसएस के थे क्या? वो कांग्रेस के, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे। आपको पता नहीं है तो नहीं, आपकी प्रॉब्लम है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे और उन्होंने वो तमाम बातें कही। सुन लीजिए, सुन लीजिए। भारत रत्न की फहरिस्त में तो याद नहीं आया वो चेहरा याद नहीं आया। प्रॉब्लम है ना आपके साथ, योजनाओं में तो याद नहीं आया, उन लोगों के साथ याद नहीं आया। आप देखिए, मेरे को डिस्टर्ब मत कीजिए। बीजेपी वाले करते वैसे आप मत कीजिए। आप मुझे डिस्टर्ब मत, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं सरदार पटेल ने आरएसएस से प्रतिबंध क्यों लगाया? अगर ये आरएसएस वाले आज इतने सरदार पटेल की कितने महीने प्रतिबंध था सर? चाहे कितने भी महीने लगाओ। एमएस गोलवलकर को छोड़ा गया, एमएस गोलवलकर को अंदर रखा कि नहीं रखा? छोड़ा किस लिए गया? माफीनामा लिखने के बाद छोड़ा गया। तो आप इन्होंने लिखा, आरएसएस संघ प्रमुख ने लिखा, एमएस गोलवलकर ने माफीनामा लिखा। देखिए, मत कहिए, इतिहास मत उखाड़िए। इतिहास के अंदर इनके कलंक लगे हुए हैं, कालिक पुती हुई है। 11 साल से इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप कौन से इतिहास की बात कर रहे हैं? ये लोग आज झूठ बोल के मेरे देश को अखंड करने वाले भारत रत्न नहीं होते हैं। सुन लीजिए ना, जिसमें मेरे देश का संविधान लिखने वाले भारत रत्न नहीं होते हैं। देश को एकता और अखंडता के सूत्र में नहीं होते हैं, उनके नाम से योजनाएं भी नहीं होती हैं। चलिए आप बताइए, मैं आपसे पूछ लेता हूं, बताइए जरा, 2014 से पहले सरदार वल्लभ पटेल के नाम पर, छोड़ दीजिए, चलिए
1984 से पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से देश में कितनी योजनाएं थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से अहमदाबाद का स्टेडियम था, जिसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदल के अपने नाम पे कर लिया। सरदार पटेल के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कृपया करके मत कीजिए। मुझे जानकारी नहीं है सर। सुन लीजिए मुझे जानकारी नहीं। हाँ, नहीं आपको जानकारी। बी.आर. अम्बेडकर साहब की कितनी योजनाएं थी सर? अरे तो मैं सुन ही नहीं रहे आप। प्रताप राव जी, आप देखिए, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज का नाम जब नेहरू जी के नाम पे रखा जाने लगा। अरे सर, सब कुछ नेहरू गांधी के नाम पर है। विजेंद्र जी, ये तरीका हर गली में चले जाइए। आपको मैं चैलेंज करता हूं, गांधी जी के आप नाम पर एक टॉपिक पे डिबेट कीजिए, लेकिन बीच में टोका टाकी मत कीजिए। प्रताप राव जी, क्या वाकई में इतिहास के पन्नों में जाकर गलतियों को गिनाकर हम वर्तमान को सुधारते भविष्य बना सकते हैं? तो हम झूठ वर्तमान बोल में के काम भी क्यों नहीं कर रहे? झूठ बोल प्रताप के भी राव तो जी, इतिहास को नहीं बदल सकते ना। आप झूठ बोलेंगे और इतिहास बदल जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? प्रताप राव जी, पहली बात तो यह है कि अगर इतिहास गलत लिखा गया है तो जिंदा कौमें जो सरदार हैं, पटेल ने इतिहास अरे गलत भैया लिखा। बोलने अरे दो। RSS पे प्रतिबंध अरे इतने लगाया। क्यों ये गलत फ्रस्ट्रेट इतिहास हो गए है क्या? हो? आप बताइए। अरे बिहार में अगर सुब्रत साहब हो गया तो RSS इतने पे फ्रस्ट्रेट मत प्रतिबंध हो। लगाया, अरे ये क्या गलत है? दिमाग रखो। बताइए। अरे लेकिन क्या, हाँ, अगर आपको 2-4 अरे आप फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हो? को बदल देंगे। इतना हमें फ्रस्ट्रेशन पता है कि आप अरे लगातार आप डॉक्टर बिल्कुल अम्बेडकर के सुब्रत लिखे हुए साहब- साहित्य को बदल रहे हैं और जितना भी साहित्य और इतिहास लिखा हुआ है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम कलंकित लोग हैं। राजेंद्र मेघवाल आपका जी, कलंक रुक जाइए। इतना भारी था राजेंद्र कि मेघवाल आप जी, कहीं मुंह दिखाने के लायक राजेंद्र नहीं थे। मेघवाल जी, आपके सरदार जो वल्लभ भाई नायक पटेल ने थे, और भी बहुत वो कुछ कहा अंग्रेजों हुआ की है। पेंशन में इसलिए जिंदा थे। छुपते हुए भाग रहे हैं। 60 रुपए सरदार पेंशन वल्लभ भाई मिलती पटेल ने थी और भी बहुत कुछ कहा हुआ है, बहुत कुछ कहा हुआ है। अरे बी.आर. अम्बेडकर साहब ने भी बहुत कुछ कहा हुआ है सर, अपनी किताबों में बहुत कुछ कहा हुआ है। किसी को नहीं मिली, इसलिए उनको नहीं लाइए, ज्यादा ठीक है। प्रताप राव जी, बता दीजिए। अरे इनको चुप करोगे तो बोलूंगा मैं। आप बता नहीं दीजिए। 60 रुपए तो पेंशन ये किसको बड़बड़ मिलती करते थी? रहेंगे तो बोलने का 60 कोई रुपए पेंशन मतलब नहीं किसको है। मिलती थी? कोई भी आपका व्यूअर्स सुन नहीं पाएगा। आंदोलन का विरोध किसने किया था? ये बिहार का बताइए ना। फ्रस्ट्रेशन अरे सुब्रत साहब होते जा रहे हो। खत्म हो रही है पार्टी, क्यों हो रही है? क्या छपा? पटेल को भूल गए, मालवीय को भूल गए, गोखले को भूल गए, लाला लाजपत राय को भूल गए, बाल गंगाधर तिलक को भूल गए। राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय केवल नेहरू याद रहता है, लेडी माउंटबेटन का लवर याद रहता है इनको। जो लेडी माउंटबेटन का गुलाम था वो केवल याद रहता है। हर जगह नेहरू क्यों रहता है, हर जगह इंदिरा गांधी क्यों रहती है, क्यों राजीव गांधी रहता है, क्या त्याग था इसका बिहार का, क्यों राहुल गांधी सिर पे चढ़े रहता है। केवल एक परिवार की जेबी पार्टी है ये, केवल एक पार्टी के गुलाम है राजेंद्र जी, केवल राहुल गांधी के गुलाम है। राहुल गांधी के गुलाम की तरह आप बोलते हैं, क्योंकि ये पार्टी रही नहीं है, जनता ने सुप्रीम साहब कर दिया। आज सरदार पटेल को अगर कोई सम्मान मिला है तो नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद मिला। पता लगा कि सरदार पटेल ने इस देश को एक किया, ये नरेंद्र मोदी की सरकार के बाद पता लगा। अरे क्या पटेल को पूरे कांग्रेस ने तय किया था कि पटेल बनेंगे प्रधानमंत्री, हटा दिया गया उन्हें, नेहरू को बनाया गया बहुमत होने के बावजूद, पटेल नहीं बने, नेहरू बना। क्यों बना? क्योंकि अंग्रेजों का पिट्ठू था, लेडी माउंटबेटन का चाहिए था, लेडी माउंटबेटन के इशारे पर प्रधानमंत्री बनता है वो। अंग्रेजों का पिट्ठू अंग्रेजों के हिसाब से चलाता है देश को, ऐसी बातें करता है। तो आज ये पिछले जनता है चुप रही है। मैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी बात कर रहा हूँ, जनता जिनकी हत्या की गुत्थी आज तक सुलझी नहीं। नेहरू और एडविना के प्रेम पत्रों को, नेहरू और एडविना के प्रेम पत्रों को खोलो, पता लगेगा भारत के साथ कैसा षड्यंत्र किया गया। भारत को आजादी क्यों देर से मिली? केवल नेहरू था जिनका जिम्मेदार कर रहे। जब लंदन जाता है तो बातचीत के बजाय लेडी माउंटबेटन के पास जाता है। ऐसे व्यक्ति को जो अपने प्रेम में पागल होकर देश को भी डालता है, ऐसे व्यक्ति को इस सिर पे बैठाते हैं। केवल नेहरू और इंदिरा गांधी का परिवार, इनके लिए केवल देश का परिवार है, बाकी कोई नहीं है। बाल गंगाधर तिलक का नाम लेते नहीं लेते, गोखले का नाम लेते नहीं लेते, लाला लाजपत राय का नाम लेते नहीं लेते, ना विपिन चंद्र पाल का नाम लेते, ना अरविंद घोष का नाम लेते, किसी भी क्रांतिकारी का नाम नहीं लेते। भगत सिंह का नाम लेते हुए उनकी रूह कांपती है। चंद्रशेखर का जब नाम आ जाता है तो ये कांपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर को मरवाने में नेहरू का हाथ था, भगत सिंह को फांसी लगी, उसके पीछे कांग्रेस का हाथ था। अरे इन्होंने क्रांतिकारियों को मरवाया, ये झूठे लोग ये क्रांतिकारियों को मरवाते रहे केवल एक परिवार के चक्कर में। इतना इन्होंने देश का कबाड़ा किया, इसलिए केवल
इस देश को बपोती बनाना चाहते हैं केवल एक परिवार की। और नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है, देखिए हमने इतिहास इसलिए बदला क्योंकि कांग्रेस ने पूरी तरह से केवल एक परिवार का इतिहास कर दिया था। एक परिवार का इतिहास कर दिया था। स्वीकार किया हम बदल रहे हैं, हम बदलेंगे। आपको शर्म नहीं चाहिए। केवल नेहरू स्वीकार किया कि हमने इतिहास बदला। शर्म नहीं चाहिए आपको। लड़ाई 11 साल से गांधी परिवार ने नहीं लड़ी। इतने सारे लोग थे जिन्होंने अपना अर्पण किया। 7.5 लाख लोगों ने बलिदान दिया, तब जाके इस देश को आजादी मिली। आप कैसी बातें करते हैं? 7.5 लाख लोगों के बलिदान पर ये देश खड़ा है। नेहरू गांधी के दम पे नहीं है। देवेंद्र शास्त्री जी, ये फहरिस्त वाकई में बहुत लंबी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहां रहे ये देश कभी नहीं जान पाया। लाल बहादुर शास्त्री जी क्यों ताशकंद के अंदर शहीद हुए कोई नहीं जान पाया। इवन आप सोचिए, पोस्टमार्टम नहीं हुई, जांच नहीं हुई, ये सवाल कभी 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 खुले ही नहीं। और ऐसे सत्ता ने भी नहीं खोले। और ऐसे अनेकों साल क्या किया? क्या किया? जुड़े ही रहे। क्या किया? 7 साल देवेंद्र शास्त्री जी बोस को अपनी पहचान छुपानी पड़ी। सुभाष चंद्र बोस को अपनी पहचान छुपानी पड़ी। बताइए ना नेहरू का वो लेटर जो उन्होंने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को लिखा। महात्मा गांधी के साथ इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को नेहरू ने क्या लिखा? बीजेपी क्या लिखा? क्यों सुभाष चंद्र बोस अपनी पहचान छुपाते रहे? पकड़ा जाता क्यों छुपाते रहे? अरे देवेंद्र शास्त्री लोग नेहरू को बचाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए देश को बर्बाद किया। देश के नेतृत्व को देवेंद्र शास्त्री जी, देखिए इसमें शायद सबको स्वीकार करना चाहिए कि बहुत से चेहरे बहुत धुंधले रह गए, लेकिन अगर उन धुंधले चेहरों को वापस देश के सामने लाया जा रहा है और जिसे इतिहास बदलना कह रहे, उस इतिहास को सही करके अगर बताया जा रहा है तो क्या गलत नेहरू गांधी का इतिहास नहीं है। शास्त्री जी, एक मिनट, इसमें क्रांतिकारी भी आएंगे, इसमें बाकी नेता भी आएंगे जिन्होंने बलिदान दिया है। देखिए विजेंद्र, एक बात तो मैं दोनों वक्ताओं से ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, आपके जो पुरखे हैं जैसे भी थे, अच्छे थे या बुरे थे, अगर आप उनका चरित्र हनन करते हैं तो मैं समझता हूं कि आप जैसा संतान जो है वो निकृष्टतम संतान कहलाएगी, जो अपने पुरखों को गालियां देते रहते हैं। तो मैं समझता हूं, और दूध के धुले कोई नहीं होते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो लोग वर्तमान के बारे में सोच नहीं समझ नहीं सकते, न वो इतिहास ठीक कर सकते हैं और न वो भविष्य ठीक कर सकते हैं। इसलिए पहले तो वर्तमान देखिए कि क्या वर्तमान हमने ठीक कर लिया है, क्या हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो गया, जो हम इतिहास और भविष्य ठीक करने के लिए खड़े हो जाएं। मैं ये समझता हूं कि निश्चित रूप से विजेंद्र जी देखिए, इतिहास जो जिनको देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, सुनिए एक मिनट सुनिए। अब आप लोगों के पास हल्ला मचाने के अलावा कुछ नहीं है। हल्ला मचाने के अलावा कुछ नहीं है आपके पास। एक मिनट, देखिए मैं ये कह रहा हूं, मैं इतिहास के उन पन्नों पर नहीं जा रहा सर जहां सिंध गया, जहां साई चिन्ह गया, मैं नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या इतिहास में हम अपने महापुरुषों को सही से पढ़ना भी छोड़ दें? नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि इस कंट्रोवर्सी से आपको क्या लाभ होना है कि कुछ लोग ये कहें कि ये सही है और कुछ लोग ये कहें कि गलत है। मैं ये कह रहा हूं इतिहास को सही करना पड़ेगा। देखिए राव साहब भूतकाल में देवेंद्र शास्त्री जी, बाबर के सहारे इस इतिहास को पढ़ाने वाले देवेंद्र शास्त्री जी, अगर आज देश साहिबजादों को याद करता है, तेग बहादुर जी को, गुरु नानक जी को पढ़ता है, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ता है, लाल बहादुर शास्त्री जी को पढ़ता है, राजेंद्र प्रसाद जी को पढ़ता है, उनके संविधान पर लिखे आलेखों को पढ़ता है, ये तो इतिहास है ना भाई। और ऐसा तो है नहीं नए सिरे से लिखा जा रहा है। जो पढ़ाया नहीं गया उसको पढ़ाने की बात हो रही है। मैं क्या कह रहा हूं विजेंद्र, मैं वही बात कह रहा हूं विजेंद्र, अगर आप इतिहास से सीखना चाहते हो तो दूसरी बात है, लेकिन अगर आप इतिहास में किसी अपने प्रतिद्वंदी का चरित्र हनन करना चाह रहे हो तो मैं कहता हूं कि वो दुर्भाग्यपूर्ण है और यह आपके चरित्र को लगातार प्रतिलक्षित करता है। मैं सावरकर पे अनर्गल आरोप लगाते रहे आप। तो मैं ये कह रहा हूं नेहरू पर आरोप, नेहरू और एडवर्ड
60 रुपए महीना खोल के पढ़ लो ना। प्रूफ है। नेहरू और सावरकर ने 60 रुपए महीना सब पेंशन जगह दी। ओपन है ना। 1954 क्या हुआ शास्त्री देश जी, के साथ? देवेंद्र क्या शास्त्री हुआ जी, देश के मैं साथ? देश की विडंबना बताता हूं सर। क्यों नहीं देवेंद्र प्रधानमंत्री शास्त्री बने जी, दिया? ये ओपन सीक्रेट है। मैं अपनी विडंबना बताता हूं। मैंने किताबों के अंदर वीर सावरकर पढ़ा और मुझे पढ़ाने वाली कांग्रेस थी उस वक्त। आज वो कांग्रेस सावरकर को क्वेश्चन कर रही है। अब मुझे बताइए कि उस दौर की कांग्रेस सही थी, आज की सही है? भाई मुझे तो कांग्रेस ने पढ़ाया ना वीर सावरकर। अंग्रेजों से कितनी बार आपको सावरकर निकला। धर्म करो। 5 स्टार फैसिलिटी में जेल में रहते थे विजेंद्र, वही 5 बात स्टार आप फैसिलिटी में। साबित कर रहे हो जो मैं कह रहा हूँ। एडविना के मैं- साथ मैं- वही घूमते बात थे आप वो। कह रहे हो भाई, जो मैं मैं आपको- कह रहा हूँ। मैं आपको डिनाई नहीं कर रहा हूं। इस कंट्रोवर्सी से मैं निकलना क्या? आपको डिनाई नहीं कर रहा। देवेंद्र शास्त्री जी, मेरा बेसिक सवाल है। एक मिनट प्रताप राव जी, एक मिनट भाई प्रताप राव जी, मेरा बेसिक सवाल ये है ही नहीं कि इंदिरा गांधी जी ने, नेहरू जी ने कुछ नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं और भी बहुत थे जिन्होंने बहुत कुछ किया, उनको नजरअंदाज किया गया। और आज अगर उनको देश के सामने उनके काम को, उनके बलिदान को लाया जा रहा है तो ये वेलकम होना चाहिए। मैं तो कह ही नहीं रहा कि भाई नेहरू जी और इंदिरा जी के योगदान को मत पढ़ाइए, जो है पढ़ाइए। मैं कह रहा हूं। योगदान को किसने नकारा? कहां मैं कह रहा हूं। बता दीजिए। सरदार विजेंद्र, पटेल के नाम डॉक्टर से अंबेडकर जो विजेंद्र, दिया गया था, उसका नाम नरेंद्र मोदी। विजेंद्र, मोहन मालवीय को भी याद नहीं रखा गया। सरदार कहीं पटेल आपको नहीं, इतना ही प्रिय है। कोई नहीं। मेरा एकदम स्पष्ट, मेरा एकदम क्वेश्चन स्पष्ट ये मत है, है। देवेंद्र शास्त्री जी, अपना नाम रख लिया। देवेंद्र तो शास्त्री जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर क्या, मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर क्या, लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर क्या, भगत सिंह के नाम पर क्या, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर क्या, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर क्या? विजेंद्र, मैं वही बात कह रहा हूं कि अगर आप वाकई ही इतिहास से सीखना चाह रहे हैं तो उसको डिबेट का, इस तरह का कंट्रोवर्शियल इशू बनाने के बजाय सहमति से इतिहास लिखवाने के बारे में बातचीत होनी चाहिए। और इसके बारे में बाकायदा ये नहीं होना चाहिए कि हमारा विचारधारा के लोग वो इतिहास लिखेंगे वो सही है, सहमति ये नहीं होना चाहिए। फिर अगर आप लिखना चाह रहे हो तो आप बताइए, और आप लिखवाइए। लेकिन बड़े भाई की तरह थे नेहरू के लिए, उम्र में बड़े थे, उनका पूरा सम्मान था। आपको पता नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आपकी है। ये सरदार पटेल का बहुत मान सम्मान था। सरदार पटेल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का किस तरह से अपमान किया? एक मिनट सर, कैसे अपमान किया गया? राजेंद्र जी, सरदार पटेल दुनिया से कब गए? कौन से सन में सर? 1952। और उनको भारत रत्न कब मिला? ये मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको मैं आपको एक नेहरू बात, जी को कब मिला? नेहरू जी को किसने दिया भारत रत्न? नेहरू जी को भारत रत्न किसने दिया? ये भी एक झूठ है, वो भी मैं बताना चाहता हूं। भाई राजेंद्र जी ने दिया, लेकिन कब दिया? उनके जीते जी। ये तो एक प्रस्तावना है। मैं क्या कह रहा हूं, कब मिला? तो इंदिरा नहीं दे दिया। मैं आपको क्या कह रहा हूं ना, मैं आपको सिर्फ इतना सा ही कहना चाहता हूं। अगर आप सरदार पटेल की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी को 2002 के अंदर मुख्यमंत्री पद जाना था, कब मिला? तो लाल कृष्ण आडवाणी ने बचाया। अरे सर, और मैं तो- लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न कब मिला? लिया। लाल कृष्ण आडवाणी को अरे याद नेहरू कर की दी। तरह भारत रत्न नहीं लिया। लाल कृष्ण आडवाणी ना के इंदिरा गांधी की तरह। और मार्गदर्शन बोलिए अपने देवेंद्र जी, को मुझे बांट प्रोग्राम कर क्लोज करना संसद की है। सीढ़ियां देखिए, टूटी राव साहब, और संसद ही बदल दी। ऐसे अपने को बांट लो। आपको आजाद भारत की आजाद आजाद तो हिंदुस्तान देखिए में कोई अपनी डाउट बनी संसद परेशान कर रही है। राव साहब, देखिए इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जिन हालात में स्वतंत्रता के बाद देश की बागडोर कांग्रेस के शासन को मिली, वो जो हालात थे उसमें से जब आप आज के दिन जो तमाम संपत्तियां बेच के खाने की बात कर रहे हैं तो वो विजनरी तो लीडर था, इसमें तो कोई शक नहीं। वो हालात के लिए जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू एकमात्र विजनरी लीडर हिंदुस्तान में, बताइए ना, प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुमत सरदार पटेल के पास। मुझे प्रोग्राम को आप थे ना, मैं था वहां पर। ऐसे बहुमत अगर होता तो ऐसा नहीं है कि वैसे बन जाता। देखिए देवेंद्र शास्त्री जी, मुझे बताइए सर, एक मिनट। देवेंद्र शास्त्री जी, वोटर आईडी कार्ड बनने के बाद देवेंद्र शास्त्री जी, आप अगर उस पर मर्जी नहीं चलती। चलिए शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। इतिहास लिखा जाना चाहिए और इतिहास निष्पक्ष कलम से लिखा जाना चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे संविधान है। और संविधान में संशोधन अगर हो सकते हैं तो इतिहास में यकीनन हो सकते हैं,
क्योंकि भारत को उसका स्वर्णिम इतिहास याद होना चाहिए और बच्चे बच्चे तक वो पहुंचना भी चाहिए। यह भी सच है कि जिन महापुरुषों का बलिदान मातृभूमि के लिए हुआ, उनका योगदान कम नहीं हो सकता, लेकिन जिनके योगदान को कम कर आंका गया, उसके बारे में जस्टिफिकेशन होना चाहिए और वो सही तरीके से देश के सामने होना चाहिए। तभी हम सही मायने में आजाद हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।